अपनी मंडला आर्ट को सिंपल से प्रोफेशनल और 3D लुक कैसे दें। आज हम बेसिक से एडवांस पैटर्न्स प्रैक्टिस करेंगे और 3D पफ डॉट्स या मिनी पैटर्न्स बनाना सीखेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय मंडला आर्ट सीरीज़ पार्ट 9। आज का ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज़ हम सीखेंगे बेसिक मंडला पैटर्न्स, एडवांस पैटर्न्स कॉम्बिनेशन और अमेजिंग 3D हाइलाइट्स और पफ डॉट पैटर्न टेक्निक। अब हम मटेरियल देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। एक MDF बोर्ड या फिर प्रैक्टिस सीट। तो आज मैंने प्रैक्टिस सीट ली है। रूलर, कंपास, पेंसिल, इरेजर, डॉटिंग टूल, रॉड एंड स्मॉल ब्रशेस, एक्रेलिक पेंट एंड पफ डॉट के लिए 3D आउटलाइनर या फिर थिक एक्रेलिक पेंट। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ग्रिड फॉर्मेशन। प्रैक्टिस के लिए चाहे आप MDF बोर्ड लीजिए चाहे प्रैक्टिस सीट लीजिए, दोनों पे हमें ग्रिड बनाना ज़रूरी है। ग्रिड अगर आपको सर्कल में बनाना है तो आप सर्कल में बना लीजिए। मैंने ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर दी है। ठीक है, स्टेप 2, सबसे पहले हम बेसिक पैटर्न थोड़ा देखेंगे। बेसिक पैटर्न और एडवांस पैटर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिक में हम अलग अलग पैटर्न्स को बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। जैसे डॉट है तो केवल डॉट से हम पैटर्न बनाएंगे या स्ट्रेच करके पैटर्न बनाएंगे डॉटिंग टूल से, या केवल ब्रश स्ट्रोक छोटे छोटे बनाएंगे सिंगल। और एडवांस में हम डॉट्स और ब्रश स्ट्रोक्स दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और लेयरिंग करते हैं, एक लेयर के बाद एक लेयर। डॉट्स की लेयर कर दी, फिर उसके बाद छोटे मिनी पैटर्न कर दिए, फिर बड़े पैटर्न्स करेंगे, फिर उसके बाद मिनी मिनी डिटेल्स बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं सिंपल से, फिर धीरे धीरे मैं उसी में बताती जाऊंगी, इसके आगे एडवांस ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो हम पहले डॉट चेन से स्टार्ट करते हैं। मैं सारे टूल्स जो है अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूज़ कर रही हूँ। तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ रॉड टूल में मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले सेकंड नंबर का हमें एक प्रेशर और स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। इक्वल प्रेशर और इक्वल स्पेस। ठीक है, तभी हमारे डॉट्स सारे प्रॉपर और एक जैसे दिखेंगे। और पेंट कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, न ज़्यादा थिक न ज़्यादा वाटरी। अगर ज़्यादा वाटरी हो जाएगा पेंट तो वो स्प्रेड हो जाएगा, डॉट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और जैसा आप चाहोगे वो शेप नहीं मिलेगा। मतलब आप जिस डॉटिंग टूल से जितने साइज़ का बनाना चाहते हो वो नहीं होगा, बड़ा बन जाएगा। और अगर ज़्यादा थिक होगा तो डॉट्स अजीब से बनेंगे, छोटे बन सकते हैं। ऊपर जो जैसे एक जैसे आ रहे हैं वैसा नहीं आएगा, शेप प्रॉपर नहीं आएगा डॉट का। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर टूल से। अब मैं थर्ड नंबर टूल ले रही हूँ और सेकंड कलर। ठीक है, अब इसके नीचे ही रखूँगी मैं, जस्ट उसके नीचे। ठीक है, अब हम
कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये 4th नंबर का टूल लिया है और मैं 3rd नंबर का कलर ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो 3 लाइनें हैं 1 2 3, इनके बीच में डॉट रखूँगी। ठीक है, जो बीच वाली लाइन है उसके ऊपर रख रही हूँ। हम थोड़ा गैप दे के रखेंगे ताकि हम डिज़ाइन बना सकें। हमने ये रखा 1 2, 2 छोड़ के 3, तीसरे पे करती हूँ। ठीक है, 1 2 3। मैं ये डॉट के बीच का गैप काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 छोड़ के 4th पे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ऐसे आप काउंट करके करेंगे, लाइंस काउंट करके करेंगे तो आपके पैटर्न एकदम अच्छे बनेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब मैं स्मॉल डॉटिंग टूल लूँगी। सबसे छोटा वाला लिया है मैंने, नंबर 1, स्मॉल डॉटिंग टूल का नंबर 1। इसमें मैं डार्क से कर सकते हैं, तो सबसे डार्केस्ट वाला लेती हूँ। ठीक है, सिंपल एक डॉट लगाएंगे हम इसके नेक्स्ट लाइन पे एक डॉट लगाएंगे और फिर वॉकिंग डॉट्स। ऐसे ही हम इस पे भी करेंगे, एक डॉट फिर वॉकिंग डॉट। अब मैं इसी टूल का दूसरा साइड लूँगी, मतलब स्मॉल और थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है इसी का, तो इसी का दूसरा साइड लूँगी। अब हम लेते हैं 2nd नंबर, इधर से काउंट करेंगे तो 5th नंबर और इधर से काउंट करेंगे तो 2nd नंबर। ठीक है, अब इसी से मैं बनाती हूँ एक स्ट्रेच वाला। ये अभी हम बेसिक पैटर्न्स में चल रहे हैं, इसके बाद मैं एडवांस बताऊँगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे और थोड़ा टूल लिया मैंने 5th नंबर, रॉड टूल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5th नंबर का टूल है ये। ठीक है, डार्केस्ट से ही स्टार्ट करती हूँ। यहाँ हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये मैं लेयर्स में बता रही हूँ, ये आप सर्कल में भी मतलब राउंड में भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन, इसलिए मैं इतना कवर किया है कि आप राउंड में बनाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि राउंड में कैसे बना। ठीक है,
तब हम यहाँ ये वाली लाइन पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो मैं लगाऊंगी इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 5 लेते हैं। तो 3 4 5 के बीच में मैं डॉट रखूँगी और इनके सेंटर में ये दो डिज़ाइंस के बीच में आना चाहिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने। एक छोड़ के करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा डिज़ाइन बड़ा बनाना चाहती हूँ, तो एक छोड़ दिया, दो, फिर एक छोड़ दिया दूसरी जगह पर। इतना ही रखते हैं अभी। ठीक है, अब मैं स्मॉल वाला डॉटिंग टूल ले रही हूँ, उसका स्मॉलर साइज़, और इसको थोड़ा सा हम टीयर ड्रॉप की तरह स्ट्रेच करेंगे। ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। पेपर है इसलिए थोड़ा कलर जल्दी सूख जा रहा है। आप जब MDF पे करोगे तो उस पे इतनी जल्दी नहीं कलर वो होगा। ठीक है, अब आप इस पे डॉट्स भी बना सकते हो या सीधे ब्रश स्ट्रोक से भी कर सकते हो। तो हम एक वॉकिंग डॉट कर्व शेप में करेंगे और फिर ब्रश स्ट्रोक करेंगे। तो मैं इसी स्मॉल वाले साइज़ को ले रही हूँ, स्मॉल डॉटिंग टूल, और इसका फर्स्ट नंबर कलर लाइटर एकदम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 2 डॉट डालूँगी और एक इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम वॉकिंग डॉट करेंगे, कर्व लेते हुए करेंगे ताकि ये यहाँ तक जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे तक गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप थोड़ा सा टूल को जैसे डॉट रखते गए थोड़ा थोड़ा घुमाते जाइए, हल्के हल्के घुमाते घुमाते यहाँ तक जाएंगे तो आपका कलर कम नहीं होगा। अगर एक ही जगह से करेंगे तो कलर एकदम ख़त्म हो जाएगा जल्दी। अगर आप थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे तो जो ऊपर का कलर है वो भी धीरे 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 आ जाएगा और पूरी डॉट जो है प्रॉपर आएंगे। फिर से यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 2 डॉट रखा हमने और एक यहाँ बीच में। अब यहाँ से वॉकिंग डॉट करेंगे। 1 2, टूल को धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, पता नहीं चलता है वो, लेकिन आपको अपने हाथ में ऐसे घुमाना है, टूल को ऐसे धीरे धीरे घुमाते जाना है, रखते जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, ऐसे ही इधर भी, यहाँ भी मैं रखूँगी 2 डॉट।
यहाँ बीच में एक डॉट। अब हम वैसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप अपने मन में काउंट कर लीजिए कितनी बार इधर कर रहे हैं, उतनी ही बार इधर भी करना है। ये देख, ठीक है। अब हम ब्रश से करते हैं। मैं ले रही हूँ 0 नंबर का ले रही हूँ। अब हम लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं या डार्क से लाइट की तरफ आते हैं, तो जो हमारा पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा निखर के आता है, मतलब उभर के दिखता है। तो या तो कंट्रास्ट कलर यूज़ करेंगे या फिर ऐसे जैसे मैंने पैलेट बनाया है, लाइट डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क। ठीक है, मैं सेकंड वाला नंबर का कलर ले रही हूँ और हम एक पैटर्न सीखेंगे। ठीक है, हम बनाएंगे, यहाँ पे रखूँगी, नेक्स्ट उस पर या यहीं से लेते हैं, यहीं से लेते हैं, छोटा पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये डॉट रखी है 3rd नंबर वाली, यहीं से हम रखा, ब्रश को हल्का सा टच किया, थोड़ा ज़्यादा, और धीरे धीरे कर्व लेते हुए ब्रश को लिफ्ट करते गए। ठीक है, हमें यहीं तक लाना है जहाँ तक ये टीयर ड्रॉप का लास्ट एंड है। ठीक है, उससे नीचे नहीं ले जाना है। फिर से यहीं पे रखा, प्रेस किया, हल्का सा कर्व लेते हुए उठाते गए। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, हल्का सा प्रेस किया, कर्व लेते हुए धीरे धीरे ब्रश को लिफ्ट किया। हल्का सा प्रेशर दिया, कर्व लेते हुए धीरे धीरे ब्रश को लिफ्ट किया। हल्का सा प्रेशर दिया, ब्रश को धीरे धीरे कर्व लेते हुए लिफ्ट किया। हल्का सा प्रेशर दिया, धीरे धीरे कर्व लेते हुए लिफ्ट किया। ठीक है, अब हम ब्रश को क्लीन करेंगे और एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे। उसके बाद हम दूसरा शेड लेंगे, 3rd नंबर कलर, सेम ब्रश 0 नंबर का, हम इसमें अच्छे से डिप कर लेंगे। अब अगर आपको इसके बराबर से बनाना है तो भी बना सकते हैं, नीचे से बनाना है तो भी बना सकते हैं। ऊपर से करेंगे तो अलग डिज़ाइन आएगी, नीचे से करेंगे तो अलग डिज़ाइन आएगी। ठीक है, हम अभी ऊपर से ले रहे हैं, तब भी ऊपर से करेंगे तब भी एकदम बराबर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो हम वही ऊपर से ही ले रहे हैं, वैसे ही कर्व लेते हुए। ठीक है, यहाँ भी गैप का और प्रेशर का और स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, धीरे धीरे
ब्रश को क्लीन करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पैटर्न सही से बनेंगे नहीं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं 4th नंबर का पेंट। इसी ब्रश से मैं दूसरे तरीके से करके दिखाती हूँ। सेम जगह से लेंगे, थोड़ा सा वो होगा, एक दूसरे में मर्ज होगा, लेकिन डिज़ाइन प्रॉपर आएगी। ठीक है, ब्रश क्लीन करेंगे। अब यहाँ पे आगे हम दूसरी लेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप चाहे तो आप चेन फिर से बना सकते हो, या फिर हम नई डिज़ाइन डाल सकते हैं, और ये जो गैप आए हैं इन्हें भी फिल करना होगा। ठीक है, अब एक मैं नई डिज़ाइन देखती हूँ। हम लेंगे डार्केस्ट वाला, से 1 2 3 4 5, 5वें पे डालती हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे 4 डॉट डाले यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी करूँगी। थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है, ताकि पूरी डिज़ाइन अच्छे से आपको समझ में। 1 2 3 4, कोई बात नहीं। अब हम लेते हैं 0 नंबर का ब्रश, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से नीचे लाएंगे हम, यहाँ पे पॉइंटेड, यहाँ मैं डॉट लगा देती हूँ, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। धीरे से हल्का सा प्रेस करेंगे, कर्व लेते हुए। ठीक है, इसी पॉइंट पे मिलाएंगे। इधर से भी हल्का सा प्रेस किया, कर्व लेते हुए। ठीक, इसी तरह इधर भी बनाएंगे, हल्का सा प्रेस किया, कर्व लेते हुए। हल्का सा प्रेस किया, कर्व लेते हुए। अब हम इसमें डॉट से, यहाँ पे से डॉट, वॉकिंग डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो हम डार्क वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसके टिप पे एकदम एक रखा डॉट, उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सेम इधर भी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, अब मैं ये वाली डिज़ाइन थोड़ा अलग बनाऊंगी, ये अलग बनाऊंगी। आ जाते हैं फिर से, नंबर 2 कलर लिया,
ठीक है, अब मैं डिज़ाइन चेंज कर रही हूँ। यहाँ से हम करेंगे एक स्टेप ऊपर से, हल्का सा प्रेस किया, कर्व लेते हुए वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट है। बस इतना ही। ऐसे इधर से भी प्रेस किया, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कर्व लेते हुए। यहाँ हम ब्रश क्लीन करेंगे क्योंकि मैं दोनों डिज़ाइन अलग अलग बता रही हूँ, या फिर ब्रश को क्लीन करेंगे। 3rd नंबर का कलर, एक स्टेप नीचे से जाएंगे, ठीक है, एक लाइन नीचे से सेम रखेंगे, प्रेस करेंगे कर्व लेते हुए। सेम यहाँ भी रखेंगे, प्रेस करेंगे कर्व लेते हुए। नेक्स्ट कलर, ठीक है, नेक्स्ट नीचे से, नीचे वाली लाइन से प्रेस करेंगे कर्व लेते हुए। नीचे वाली लाइन से प्रेस करेंगे हल्का सा कर्व लेते हुए, ठीक है। नेक्स्ट कलर, इसके नीचे से जाएंगे, प्रेस करेंगे कर्व लेते हुए। प्रेस करेंगे कर्व लेते हुए, ठीक है। एक स्टेप नीचे से जाएंगे, प्रेस करेंगे और हमें ज़्यादा लाइन से नीचे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। एक स्टेप नीचे से प्रेस करेंगे कर्व लेते हुए, ठीक। एक ये एडवांस पैटर्न, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे। आप किसी और लेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2nd नंबर का कलर, सेम सेंटर सेम रख सकते हैं, ऊपर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं वही मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेकंड से थोड़ा सा ब्रश को ऊपर ले जाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए फिर बाहर के कर्व देंगे, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर अंदर की तरफ कर्व लेते हुए फिर कर्व लेंगे और ये, ठीक है। अब आ जाएंगे 3rd कलर पे। हम यहाँ से लेंगे इसको 2nd लाइन से, ऊपर से 2nd लाइन, ठीक है। हल्का सा प्रेस करेंगे और कर्व लेते हुए और ब्रश को उठाते हुए यहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रेस करेंगे, हल्का सा कर्व लेते हुए ब्रश को छोड़ देंगे, ठीक। नेक्स्ट कलर पे आएंगे,
ब्रश बीच बीच में क्लीन करते रहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कलर लग जाएगा तो फिर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं आएगी। फोर्थ कलर पे एक स्टेप नीचे से जाएंगे, प्रेस करेंगे, हल्का सा कर्व लेंगे और ये नेक्स्ट स्टेप से प्रेस करेंगे, हल्का सा कर्व लेंगे और ये, ठीक है। नेक्स्ट कलर नेक्स्ट स्टेप से जाएंगे, प्रेस करेंगे, कर्व लेते हुए और ये यहाँ भी नेक्स्ट स्टेप से जाएंगे, प्रेस करेंगे, कर्व लेते हुए ये, ठीक है। अब डार्क कलर इसके ही नीचे से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम जगह है तो ठीक है। ठीक है, ये दो डिज़ाइन आपकी ये नई हो गई। तो ये आप एक डिज़ाइन ये एडवांस में 1 और ये 2, आप दोनों को अलग अलग उस पर लेयरिंग में, जैसे किसी में आपने ये यूज़ कर लिया, किसी में आपने ये यूज़ कर लिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। या एक डिज़ाइन और बता देती हूँ आपको, 3D डॉट के साथ बताती हूँ। देखिए, जैसे 3D डॉट के लिए आप या तो थिक कलर, थिक एक्रेलिक कलर, जिस भी कलर से आपको डॉट डालना है 3D या पफ डॉट डालना है तो थिक लेना है वो कलर। आप चाहे तो जैसे मेहंदी की कोन बनती है वैसे कोन बना के उसमें कलर डाल के आप कोन बना सकते हो और उससे कर सकते हो। या फिर ये मार्केट में आती है फेविक्रिल के ये 3D आउटलाइनर आते हैं, और भी एक दो ब्रांड हैं जिनका पफ डॉट के लिए ऐसे आते हैं, ट्यूब्स आते हैं, ठीक है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस समय ये देखो पर्ल वाइट है, ये सिल्वर, पर्ल सिल्वर है और ये पर्ल गोल्ड है, ठीक है। तो आप ये चारों ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, इसलिए मेरे पास है। जैसे इस वाली पेंटिंग में मैंने डाला है, ये जो आपको साइन कर रहा होगा ये पर्ल डॉट है, पर्ल वाइट, ठीक है। ये सब बीच बीच में जो डाला है मैंने, जैसे ये वाली पेंटिंग है, इसमें जो गोल्ड ये डाल रखा है ये गोल्ड है, पर्ल गोल्ड है, ठीक है। तो ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग को और 3D लुक दे सकते हैं। हम एक डिज़ाइन बनाएंगे वो भी गोल्ड का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे डालेंगे इसमें से, ठीक है। और स्मॉल वाला डॉटिंग टूल लेती हूँ, इसमें हम स्ट्रेच करेंगे। अब एक इसके इस साइड से डालेंगे डॉट, एक इस साइड से डालेंगे, इसको भी हम स्ट्रेच करेंगे कर्व लेते हुए। इसको क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि फिर कर्व बिगड़ जाता है। इसको भी कर्व लेते हुए, ठीक है। अब एक हम सबसे रॉड टूल का नंबर 1 टूल लेंगे, डार्क वाला, ठीक है। अब मैं ब्रश यूज़ करूँगी। अब ये डार्क से लाइट की तरफ करके दिखाती हूँ।
अब आप इसी से भी कर सकते हो, यहाँ पे एक डॉट रखो, ठीक है, इसको यहाँ पे छोटे छोटे डॉट, ठीक है। अब हम फिर से ब्रश लेंगे, ये 0 नंबर का ब्रश ही ले रही हूँ, डिज़ाइन को आगे करेंगे, सेम कलर यूज़ कर रही हूँ, डार्क वाला। अब लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, अब आप इसमें आप यहाँ से थोड़ा ऊपर से ले जाइए, इसको घुमाते हुए ये थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे और कर्व लेते हुए, ठीक है। अगर आपकी बड़ी कोई डिज़ाइन है तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं। इसके साइड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो। मैं ये सेकंड नंबर का ले रही हूँ टूल, और ये वाइट वाला, वाइट नहीं डार्क वाला हम यहाँ बीच में रखेंगे। ठीक है, अब इससे छोटा वाला लेंगे, फर्स्ट नंबर का, उसके साइड साइड में रखें एक एक डॉट, ठीक है। अब मैं स्मॉल डॉटिंग टूल का बड़ा वाला 5th नंबर का टूल ले रही हूँ। अब इससे हम
ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम डिटेलिंग ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आप इसमें भी कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ एडवांस पैटर्न हो गए। अब मैं 3D डॉट्स को और यूज़ करके दिखाती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट या गोल्ड ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसमें गोल्ड यूज़ करती हूँ। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 डिज़ाइन बनाई है आपने, 2 लेयर, तो सेम यहाँ डालो, एक इस साइड एक इस साइड, और स्मॉल वाले डॉटिंग टूल से हम इसको स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, ये अच्छा लगे 2 के बीच में। उसके बाद आप जैसे ये यहाँ पे है तो आप छोटे छोटे डॉट्स डाल सकते हो दोनों के बीच में। आप चाहो तो इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, इस पे डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो बीच में। ठीक है, ये बहुत सुंदर दिखते हैं, उठे हुए रहते हैं, उभरे उभरे। ठीक है, ये आप इसके ऊपर डाल सकते हो। जैसे ये वाली डिज़ाइन बनाई है तो यहाँ डाल दो थोड़ा छोटा, इसके ऊपर थोड़े थोड़े डाल दो। अगर आपके पास लिक्विड में मतलब मेटेलिक वाले लिक्विड में है, ब्रश से कर सकते हो, इसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमने लाइन चेन वाले बनाए हैं डॉट्स, इस पे भी डाल सकते हो छोटे छोटे। तो जैसे मैं इस पे आपको सिल्वर वाले डाल डाल के दिखाती हूँ। ये सिल्वर वाला है। छोटे छोटे डाल दीजिए। इस तरीके से आप पूरे में डाल सकते हैं। जैसे ये वाली डिज़ाइन बनाई है, इसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करके दिखाती हूँ। जैसे ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे हम यहाँ पे भी वही वाला पैटर्न ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे भी हम पैटर्न ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड करते हैं, छोटा डॉट डाला, फिर छोटा डॉट डाला, फिर छोटा डॉट डाला। मैंने एक और सीक्रेट बताती हूँ आपको मैं अपना। बहुत ही थिन चाहिए आपको अगर डॉटिंग टूल, तो मैंने निडल को मेरे पास ये पेंसिल थी जिसमें पीछे इरेज़र है, उसमें डाल दिया है, और इससे भी मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बारीक, देखिए कितना डिज़ाइन एकदम परफेक्टली बनाता है। मतलब इतना थिन टूल मुझे नहीं मिला, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। जैसे आपको बहुत छोटा डिटेल करना है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट वाले डिटेल करने हैं, तो उसके लिए ये मेरे को बहुत काम आता है। और इससे पॉइंटेड भी बनेगा ज़्यादा, लेकिन प्रेशर नहीं दे देंगे, नहीं तो नीचे छेद हो जाएगा, क्योंकि ये नीडल है ना, तो हम बहुत नीचे पे वो नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे, हल्के प्रेशर से करना है इसको। आपके पास पिन हो, जैसे वो एक पेन आती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं,
बहुत ही मेजर रोल होता है। देखने में छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन ज़्यादा डिफरेंस बना देती हैं आपके मंडला में। ठीक है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है तो इसमें आपने यहाँ पे कर दिया। ना देखिए एकदम से बदल जाती है डिज़ाइन, खूबसूरत। एक ही डिज़ाइन में आप मिनी डिटेलिंग करके पैटर्न को अलग कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ किया, अब और करना है तो ये। ठीक है, ये कितना अलग दिखने लगा, बिल्कुल, है ना। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करके अपने मंडला को और भी सुंदर और एकदम प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। टिप, हाँ, जो मंडला आपका होगा उसमें आप ऐसा नहीं करना है कि हर जगह आप हाईलाइट करने लगे। बहुत ही लिमिटेड आपको हाईलाइट करना है, एरिया हाईलाइट करना है, ठीक है। इस और स्मॉल और नीट डिटेल्स ऐड करनी है। एंड फाइनली आज का जो वीडियो है यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। मैंने 3 ऐसे पैटर्न बताए अलग अलग, आप इसको भी अगर मानोगे तो ये भी 4। लेयर में कैसे बना सकते हैं, लेयर बाय लेयर, ये आपको बताया मैंने, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन को कैसे रखना है, लाइट से डार्क की तरफ भी कर सकते हो और डार्क से लाइट की तरफ भी कर सकते हो। 3D पफ, 3D हाइलाइट्स, 3D पफ डॉट्स, 3D मिनी पैटर्न्स ऐड करना बता दिया मैंने, ठीक है। जिससे आप अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो और ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए, डेली प्रैक्टिस से ही क्लीन और प्रोफेशनल मंडला आर्ट डेवलप होती है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पार्ट 10 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।